बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा था रिबन काटने की आवाज आ गई, आपको बैलून सुनाई दे रहा है। कहाँ गया वंदे मातरम। लो जी लो। ओ बोल 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 जोर से जोर से। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Good afternoon to one and all present over here. So we all are gathered here to celebrate our 18th Independence Day. So without wasting any single minute, I would like to call Vishal to present his speech. Please welcome Vishal sir. भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो मेरे सभी साथियों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं। मैं विशाल पाठक इस ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर पर आप सभी के सामने अपने कुछ विचार साझा करने जा रहा हूँ। यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए खास है। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की तारीख या कोई छुट्टी का दिन नहीं है। यह दिन उन वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का, जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनगिनत नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आजादी का अनुभव कर सकें। लेकिन दोस्तों, जब हम साल 2026 में आजादी का जश्न मना रहे हैं तो हमें ये सोचना होगा कि आज के दौर में हमारे लिए आजादी का असली मतलब क्या है। आज आजादी का मतलब सिर्फ विदेश की शासन से मुक्ति नहीं, आज इसका मतलब है विचारों की आजादी और अपने काम में हासिल करने की आजादी। हम अक्सर सोचते हैं कि देश की सेवा करने के लिए सरहद पर जाना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करते हैं तो हम भी देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम यहाँ जो भी काम करने को सिर्फ कंपनी के नहीं, बल्कि हम एक ऐसी इकोनॉमी का हिस्सा है जो भारत को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उनके लोग होते हैं। मैं जब आप सभी को चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए नए आइडियाज का काम करते हुए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। यही एकता और टीमवर्क हमारे देश का भी असली ताकत है। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प इस बात का कि हम अपने काम में 100% देंगे। हम अपने सपनों को बड़ी ऊंचाइयों तक लेंगे, अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाएंगे और एक ऐसा पॉजिटिव वर्क अवसर बनाएंगे जहाँ हर कोई याद रखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम तरक्की करेंगे, तभी हमारा भारत भी विकास के। आइए उन शहीदों को, सपनों को भारत में बनाने में अपना पूरा योगदान दें। अपनी बात को मैं इन लाइनों के साथ खत्म करना चाहूँगा। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हेलो गाइस, रिव्यू लो। अब हमारे बीच ज्योति कुमार पटवार आ रहे हैं अपनी कुर्ती के साथ। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। वंदे मातरम साथी, आज मैं ज्योति कुमार पटवार आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
जिसका मूल केंद्र हमारे देश की जन्मराजी राजनीतिक व्यवस्था है। सन 1885 में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में भारत की पैरवी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि सालों तक मुगलों के अधीन रहने के बाद और कई सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बावजूद भारत ने अपनी भारतीयता को बचा के रखा है। आगे चलकर उसी पर एक बहुत प्यारा शेर लिखा एक बड़े शायर ने, यूनानो मिस्र रोम सब मिट गई जहाँ से, कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज हम सब आजादी के 80 साल बाद यहाँ खड़े हैं और अपने देश में हर हो रहे विभाजन को देखते हैं तो सवाल उठता है कि हमारे वो वैल्यूज, हमारे वो मूल्य कहाँ गए। कविता वहीं से शुरू होती है तो संभालिएगा कि किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों पर आकर ठहरे, किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों पर आकर ठहरे, किन मूल्यों की छीनी आजादी किस पर डाले कितने पहले। ये सारी बातें हमको करनी होंगी सिंहासन से, कहना होगा देश नहीं करता है केवल भाषण से। महाराज की करनी में कथनी में अंतर नहीं चलेगा, महाराज की करनी में कथनी बीच में ठीक है। Good afternoon, all of you. है प्रीत जहाँ की रीत सदा हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं है, दिल पे हमारा नाता है। ओ काले गोरे का भेद नहीं है, दिल से हमारा नाता है। और कुछ नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जो मान चुकी दुनिया सारी, जो मान चुकी दुनिया सारी, मैं वो बात वही बतलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संगीत का बहुत अच्छा गाना है। अगला मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा सीमा फ्रॉम वैली, एक पोइट्री के साथ। सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक पोइट्री लिखी भारत के ऊपर, भारत की गाथा सुनाती हूँ आपको। हिमगिरी के माथे पर बैठा सूरज का पहला उजियारा, हिमगिरी के माथे पर बैठा सूरज का पहला उजियारा, गंगा की निर्मल धारा कहती ये भारत है देश हमारा। जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ बुद्ध ने शांति बताई, जहाँ कबीर ने प्रेम सिखाया, जहाँ नानक ने राह दिखाई। ये वो धरती है जिसने जग को ज्ञान और विज्ञान दिया, शून्य दिया, आयुर्वेद दिया, योग का वरदान दिया। भाषाएं चाहे अलग अलग हो, भाषाएं चाहे अलग अलग हो, दिल का रिश्ता एक यहाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो, भारत बसता हर दिल में यहाँ। राणा की तलवारों में साहस, झांसी की रानी की हुंकार, भगत सिंह की आंखों में सपना, गांधी का सत्य अहिंसा का विचार। कितने वीरों ने हंसकर अपने प्राण वतन पर वार दिए, तब जाकर हमने आजादी के ये सुंदर अधिकार लिए। आज वही भारत आगे बढ़ता, चांद सितारों तक जाता है, सीमा पर जहाँ सैनिक जागे, वहीं अंतरिक्ष में झंडा लहराता है।
कोई भाषा छोटी बड़ी है, ना कोई धर्म पराया है। हर दिल में बस एक तिरंगा रहता, हर मन में भारत समाया है। ये केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये सदियों की पहचान है। ये त्याग, तपस्या, प्रेम, शौर्य की अनमोल गाथा महान है। जय हिंद। एक पॉलिटिकल सटायर स्टेट। वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज के इस खूबसूरत मौके में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे ऑफिस में आज अभी इतनी एनर्जी देकर लग रहा है कि सबने एक्स्ट्रा चाय पीछे वाले ले रहे होंगे तशरीफ ला रहे हैं या ये एक शख्सियत जिनके आने से पहले उनके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और बॉडीगार्ड्स के आने से पहले उनके आने की हवा आ जाती है। और देखिए
दूर से 2 बॉडीगार्ड नजर आ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है जैसे पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का जिम्मा आज इन दोनों के कंधों पर है। गोली मारो बेटा बॉडीगार्ड ने एंट्री लेते ही अपना काम शुरू कर दिया है। कोई इधर चेक कर रहा है, कोई उधर। ऐसा लग रहा है नेताजी इंटरव्यू देने नहीं, इंडिया के बॉर्डर की सिक्योरिटी चेक करने आए हैं। बॉडीगार्ड हर कोने की बड़े गौर से चेकिंग कर रहे हैं। कुर्सी चेक, टेबल चेक, पब्लिक चेक और जरूरत पड़ी तो शायद समोसा भी चेक कर लेंगे। अरे बॉडीगार्ड को बोलो, बॉडीगार्ड डरे हुए लग रहे हैं। बैठो शान भाई। अरे बॉडीगार्ड साहब, बॉडीगार्ड को यकीन हो गया है कि माहौल बिल्कुल सेफ है। नेताजी अपनी सही चाल से आगे बढ़े और फाइनली अपनी सीट पर तशरीफ ले। देखते ही उनके पीए भी एक्टिव मोड में आ जाते हैं। फाइल हाथ में और ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बस भगवान करे आज कोई मुश्किल सवाल ना आ जाए। नेताजी आज का इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार कुछ ऐसा बोलिएगा कि मना पिछली बार आपने बोला था कि हम बेरोजगार खत्म कर देंगे। देखो अगले दिन हमारे दल के लोग नौकरी ढूंढने लग गए थे। बेरोजगार नहीं, बेरोजगारी खत्म हाँ, वो आगे पीछे हो जाता है। और अब शुरू होने वाला है वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। नेताजी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कैमरा रेडी, पीए रेडी, पब्लिक रेडी और बॉडीगार्ड ओवर एक्साइटेड है। नेताजी का काजू कहाँ है? कैमरामैन को छोड़कर, क्योंकि वो अभी कैमरे का बटन ही ढूंढ रहा है। ऑन है भैया। और फाइनली कैमरा ऑन, माइक्स ऑन। नेताजी तो ऑन थे ही स्टार्टिंग से। तो शुरू होता है नेताजी के साथ कुछ सवाल और उनके कमाल के जवाबों का सिलसिला। अब इंटरव्यूअर में एक के बाद एक सवाल पूछेंगे और नेताजी अपने जबरदस्त नॉलेज या कह लीजिए जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ उनका जवाब देंगे। कुछ सवाल जुड़े होंगे आम जिंदगी से, कुछ देश से और कुछ तो सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब नेताजी को भी नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है, जवाब आना है, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। हटके सबसे फनी और सबसे जबरदस्त इंटरव्यू तो तालियां बजती रहनी चाहिए। कैमरा रेडी रखिएगा और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है उसकी कोई गारंटी नहीं। सो लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। नमस्कार हमारे सभी प्रिय दर्शकों को जो कि आज हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो जनता के कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का ईमानदारी से बिल्कुल देंगे। ठीक है नेता जी, आज का पहला सवाल पूछते हैं आपसे। नेताजी, देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान है? अरे नेताजी, देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछ रही है। उसको पहले यहाँ बुलाओ, उससे पूछो वो इतना लेट क्यों रही। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे। नेताजी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी वाली वो नहीं दी थी स्क्रिप्ट। दिखा के दीदी बोला था तो हमारे इसमें देखा है। बिल्कुल मजबूत चीज होगी, नाम सही लग रहा है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है। नेताजी तो चलिए आगे आपसे पूछते हैं नेताजी, डिजिटल इंडिया पर आपकी क्या राय है? डिजिटल इंडिया, ये क्या होगा डिजिटल इंडिया? हमारा फोन ही डिजिटल नहीं है तो हम डिजिटल इंडिया के बारे में क्या बताएं? तो आगे बढ़ते हुए नेताजी, आपने जनता से जो वादे किए थे क्या आपने वो पूरे किए हैं अभी तक? बिल्कुल पूरे किए हैं। आर्टिकल पूरे नहीं होने ये किया था।
नेताजी कहाँ चले गए? ये दिल्ली वाली को नहीं आ रहा है। नेताजी देखो ले जाना नाम से भाई ले जा रहे बिजली पानी। कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए गाँव में देखो फिर काम आ जाएगा। देखिए आगे फिर हुए। तो अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री जी बताइए कि देश का भविष्य कैसा देखते हैं आप? भविष्य के लिए हमने एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी बुक कर दिया। भविष्य मतलब तुम्हारे क्या काम करना चाहते हो वही तो बताओ। भविष्य बिल्कुल आप देखिए, सड़कें बन चुकी हैं, पानी बिल्कुल 24 घंटे आ रहा है, लाइट मैडम के घर से आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपसे, इन्फ्लेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन तो ये सारी तो गोभी खरीद है ना 40-80 रुपए किलो होगी थी। मैं एक बार पूछ लिया साहब से किसी बात। चलिए कोई नहीं, गोभी कल 20 रुपए किलो करवा। बाकी इनसे एक बार फिर बोल देना इन्फ्लेशन क्या चीज है, हम समझे नहीं। अरे मैं लिख के दूंगा आपकी डायरी में छोटे समय काट देना। जी मेरी कोई नई कार तो नहीं है। अब आखिरी सवाल, नेताजी आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? कॉन्फिडेंस का क्या है, देखिए जब मेरे को कोई सवाल नहीं आता मैं हमेशा ये बोल देता हूँ कि उसको अगली प्रेस कॉन्फिडेंस में बता। प्रेस कॉन्फिडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता। अंत में नेताजी, इंटरव्यू खत्म होने से पहले ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है आपका? मैसेज का क्या है, देखिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एप्ट्रा में काम करते रहिए। आपका अपना मुख्यमंत्री हर्षित। किसी बॉडीगार्ड अपनी बॉडी टाइप कर रहा था। इसी हंसी और मुस्कान के साथ हम अपनी स्किट यही समाप्त करते हैं। नेताजी आप आगे आइए, आप हमारे प्रतिनिधि आप आगे आइए। काम होते रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आज के इस नाट्य रूपांतरण से हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हम बिना सोचे कभी भी अपना कोई भी मत ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने मत को महत्वता नहीं देंगे तो हमें अपने आगामी 5 वर्षों तक उसी चरमराती व्यवस्था के साथ अपनी इस सरकार को झेलना पड़ेगा। तो अपना नेता बहुत ध्यान से और सही से चुनिए ताकि उसे आगे 5 साल आपने ही चलाना है, सब आपने करना है, ठीक है। मेरे जैसा नेता नहीं होना चाहिए जिसे कुछ नहीं पता, ठीक है।
परफॉर्मेंस लेके। भारत माता की जय। वंदे वंदे कहना चाहिए। अरे ये जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने सर का। आज देश आजाद हुआ है, आपको तो पता चला होगा। और वो आजाद किया हमारे जैसे मेरे फादर भी थे आर्मी में और रिटायर हुए थे कर्नल, तो उनकी कुछ ना कुछ सहयोग रहा, कुछ उनके एफर्ट्स रहे, जिसकी वजह से आज हम लोग सब हंस खेल रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हम उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं वो भी देश में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो आप लोग काम कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, तो ये भी हम लोग देश के बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, क्योंकि आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, क्या हम ईमानदार रहें देश के प्रति। जिस तरह भी हुआ है आप सबने देखा है, हालांकि मुद्दा है, लेकिन इस तरह ना करके अपना काम करें, देश का विकास करें, तो यही अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मुझे कहा गया था कि जिस आर्मी बैकग्राउंड में, तो आर्मी में यही है जो आप लोगों ने समझा। मैंने बताया कि मेरे फादर थे और उन्होंने दो युद्ध भी लड़े हैं, 65 का भी और 71 का भी, वो उनको अलग अलग कहानियाँ हमें बताते भी हैं। तो इतना कह के मैं विराम दूंगा। थैंक यू। नेपाली भाषा जो नेपाल के साथ साथ भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाती है। इस भाषा के गीतों में प्रेम, प्यार और जीवन के रंगों की जो खूबसूरती मुझे लगती है। पेश मेरी तरफ से आप सभी के लिए नेपाली संस्कृति का एक खूबसूरत जोरदार तालियां। संस्कृति अपनी वीरता और परंपरा और लोक कला के लिए जानी जाती है।
आज के स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर मैं महाराष्ट्र की इसी खूबसूरत संस्कृति का एक छोटा सा रंग, एक मराठी गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और यहाँ के लोगों की पहचान है। इस भाषा में पहाड़ों की सादगी, प्रकृति का प्यार और लोगों की भावनाएं बसी हुई हैं। गढ़वाली लोकगीत हिमालय की खूबसूरती को दर्शाते हैं। आइए सुनते हैं गढ़वाली रंग। पंच बदरी पंच केदार पंच पराग यकचन पंच पराग यकचन पंच पटोवी एनी अख भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन चिन्ह ताल चिन्ह मटिया की महान चिन्ह मटिया की महान चिन्ह ताल सहस्त्र घाटी पुन की आसमान चिन्ह गंगा जमुना की बेटी सभ्यों की गंगा जमुना की बेटी सभ्यों की भूखती से मिटानी चाहो कटघरों थे किसानी चाह मैंने कर दूं तो ऐसे बात हट छोड़ दे मेरो हाथ मैंने कर दूं तो ऐसे बात छोड़ दे मेरो हाथ बोल चिट्ठी की लेनी भेज बोल चिट्ठी की लेनी भेजी सामने तो खूब स्वांग करी दी परदेश जय की याद भी कर दी बदनामी दोरोनी भेजी तेरा गाँव कुड़ा पाद चिट्ठी देण वांदू तू रहंदी बनू माओ कै माले जांदू सोण बादो सी बरसात रून रून रोंदी न रात सोण बादो सी बरसात बदनामी की डोरोनी भेजी बदनामी की लेनी भेजी गढ़वाले की कतगरों तेली स्वाणी चाओ कतगरों तेली स्वाणी चा कोयल गाए कोयल गाए तो मैं जो करे कदम कदम पे है मिल जानी यही चीज हमारे देश की खूबसूरती है कि हम सब अलग अलग होके भी एक साथ हैं। चाहे भाषा अलग हो, परंपरा अलग हो या रहने का तरीका अलग। ये तिरंगा ही जो मैं एक बनाता है। तो अब एक परफॉर्मेंस हम सारे मिलके जितनों ने भी अलग अलग भाषा में दिए सब मिलके एक गुड परफॉर्मेंस देंगे। बहुत सुमित जाना
जिसने भी पार्टिसिपेट किया है वो यहीं पे। बाकी चॉकलेट चले। बंद कर चीचट। चल भाई चल रोड करना चलो फटाफट। अरे विपुल कहाँ जा रहा? बाय बाय।